अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे इंशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं आप सबकी दुआओं से। तो आज मैं आपके साथ एक न्यू रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये मैं बना रही हूँ चना चाट। चना चाट के लिए मैंने सबसे पहले तो ले लिए चना, उसके बाद मैंने ये ले लिए प्याज, ले लिया हरी मिर्च, टमाटर, बंद गोभी और खीरा भी इसके अंदर ऐड किया है। उसके बाद मैंने आलू भी बॉयल करके रख दिए हैं। तो उससे पहले मैं डालूँगी उबले हुए वाइट चने। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी है, बहुत ही माशाल्लाह से मज़े की बनती है। ये इफ्तारी में बहुत काम आने वाली है, तो ये रेसिपी ज़रूर नोट कीजिएगा। अब मैंने बारीक कट किए हुए प्याज इसमें डाल दिए। अब ये मैंने टमाटर भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि टमाटर हमारा पका हुआ रेड कलर का होना चाहिए। कच्चा टमाटर होगा तो मज़ा नहीं आएगा। और इसके बाद मैंने डाल देनी है बंद गोभी। ये सब चीज़ों को मैंने बारीक बारीक कट किया है। इसके बाद ये डाल देना है हमने खीरा। बस ये याद रखिएगा कि सभी चीज़ों को बारीक बारीक ही कट करना है। अगर आपकी सब्जियां मोटी मोटी कट की होंगी तो वो अच्छी नहीं लगेंगी। तो ये मैंने जो आलू बॉयल करके रखा था ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो अब इसके बाद होगी बारी ग्रीन चिली की, तो वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए, अच्छा ये बहुत मज़े की चना चाट बनती है। मैं कहती हूँ मज़ा आ जाएगा। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो कहेंगे कि हम बार बार बनाएं इफ्तारी में। ये इतनी कोई मज़े की होती है। इसके बाद अब बारी आ गई ये खट्टी मीठी चटनी की। अगर इसकी ये रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे जाएं, इंशाल्लाह आपको उधर रेसिपी मिल जाएगी। तो ये आप घर में इजीली बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनती है। और इधर मैंने मिला दिया है इसमें थोड़ा सा चाट मसाला, तो इसको करते हैं साइड पे। तो हम बना लेते हैं चटनी। चटनी मैंने किस चीज़ से बनाई है ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये मैंने बनाई है पुदीना और हरी मिर्च के साथ, इन दोनों चीज़ों के साथ मैंने बनाई है। अब इसमें मैंने थोड़ा सा दही ऐड कर देना है। तो इसको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। जितना आपको दही चाहिए होगा आप उतना ऐड कर लीजिएगा। मुझे इतना ही चाहिए था, 3 चम्मच के बराबर, तो मैंने ये वाला दही ऐड कर दिया है। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये दही और ये चटनी जो बनाई है ये मैंने उस चना चाट के अंदर एकदम से क्यों नहीं ऐड की। वो इसलिए नहीं ऐड की क्योंकि अक्सर दही में लम्स वगैरह रह जाते हैं, गुठलियाँ रह जाती हैं, जिसकी वजह से हमारा दही अच्छे से मिक्स नहीं होता। तो हमारे जो चना चाट जो बना रही हैं या जो भी दही बल्ले बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं हम अगर इस तरह से, तो उसकी खूबसूरती में थोड़ी सी बस कमी पेशी रह जाती है। तो इससे बेहतर है कि थोड़ी सी हम मेहनत कर लें। हम इसको अलग से फेंट के अच्छे तरीके से फिर हम चना चाट के अंदर मिलाएं, ताकि हमारी चना चाट बनाएं या कुछ भी बनाएं वो बहुत ही मज़े का लगे, खाने में भी मज़ा आए और देखने में भी मज़ा आए। क्योंकि चीज़ वो परफेक्ट लगती है जो खाने और देखने दोनों में मज़ा आए, देख के अच्छा लगे। तो मेरी वीडियो कैसी लगती है ये भी मुझे बताइएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे चना चाट किस तरह की बनी। अब इसके अंदर मैंने थोड़ा सा दही ऐड कर देना है ताकि ये खूबसूरती में मज़ीद इजाफा लेके आए। ये देखिए, अब मैंने थोड़ा सा इसके अंदर जो मैंने पापड़ियाँ बनाई थी वो भी डाल दी है और ये थोड़ा सा पुदीना और धनिया ये भी डाल दिया। और माशाल्लाह से देखिए कैसी परफेक्ट जाके बन गया थोड़ा सा चना चाट। और मेरी वीडियो कैसी लगी है ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर करें। और देखिए दुआओं में याद। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।